वरना के बाद गिन के मुझे लगता है कि कोई पाकिस्तान में 4 फिल्में बनी हैं। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि वरना थी तो मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म, मगर वो इतनी कोई सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे अपने आप को फिर से एक क्या बज़ाहिर एक छोटा प्लेटफॉर्म लगता है जो कि टीवी है, मगर पाकिस्तान में टीवी को ज़्यादा टीवी के आर्टिस्ट को ज़्यादा जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो उस मीडियम में वापस जाके अपने आप को अपनी सलाहियत पे काम करना पड़ रहा है। और बेहतरी आ रही है। फिल्में बीच में ऑफ़र हुई हैं मुझे, लेकिन वही बात है कि इतनी एक्साइटमेंट ही नहीं रही फिल्म के बारे में। फिल्म आई थिंक पाकिस्तान में भी थोड़ा वक्त है बेहतर होने में। हाँ जी। शोएब मंसूर साहब के साथ बहुत ही अच्छा तजुर्बा रहा। आज भी उनसे बात होती है, मुलाकात होती है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, जिन जिन लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है इंडस्ट्री में, जब मैं उनके साथ उसी लाइन में अपने आप को देखता हूँ कि मुझे भी पहला मौका शोएब मंसूर साहब ने ही दिया टीवी और फिल्म के ऊपर। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही एक खुशी का लम्हा है। एंड इट्स हीज़ उनसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैंने आज तक कोई इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिला नहीं हूँ। बहुत मज़ा आता है उनके साथ बैठ के बात करके और ज़िंदगी को डिस्कस करके। देखिए, बात ये है कि जब भी कोई क्रिएटिव चीज़ बनाते हैं ना, एक कोई डिज़ाइनर है वो कपड़ा बनाता है, एक कोई पेंटर है वो पेंटिंग बनाते हैं अपनी, या कोई एक म्यूजिशियन है वो गाना बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सबको समझ आए, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी बाकी काम की तरह उतना ही अच्छा हो। तो मेरा अपना पर्सनली ख़्याल ये था कि वरना अगेन मुझे लगता है थोड़ा अपने वक्त से आगे की बातें उसमें थी। बहुत सारी बातें हैं जो कि उस फिल्म के बनने के बाद हमारे सामने आई और हमने रियलाइज़ करना शुरू की। सो आई थिंक कि पाकिस्तान में अगेन एवोल्यूशन का वक्त है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसी तरीके से हमारी सोच भी बदल रही है, हमारा म्यूज़िक का टेस्ट भी बदल रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वरना मेरे मेरे ख्याल से उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोग समझ नहीं पाए। सही है। तो ये बताइएगा, माहिरा खान के साथ काम करने की कितनी एक्साइटमेंट थी और किस तरह से आपको शोएब मंसूर साहब ने अप्रोच किया था? माहिरा खान तो बहुत ज़बरदस्त खातून है। आई थिंक मुझे याद है कि जब मैंने पहले दिन स्क्रिप्ट मैं पढ़ने बैठा तो माहिरा ने मुझे सोफे पे बैठाया और ख़ुद वो नीचे बैठ गई। उसने कहा वो रीडिंग करें। तो उसने तो उस लेवल पे मेरे साथ मतलब उन्होंने कंफर्ट लेवल एक पैदा किया उसके अंदर। तो मायरा के साथ बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक़ है, अभी भी है। बहुत अच्छी, जब भी मिलते हैं बड़ा अच्छा खुशगवार वक्त गुजरता है। उसके अलावा शोएब साहब के साथ अगेन मैं हर किसी को ये बताता हूँ, क्योंकि मैं एक म्यूज़िशियन हूँ प्राइमरीली। तो मुझे शोएब साहब ने मेरे म्यूज़िक के थ्रू ही जाना और उसी से मेरी उनसे पहली भी मुलाकात हुई 2011 के अंदर। और ऐसे ही था। तो मैं हर किसी को ये बताता हूँ कि मैं तो एक्टर भी बनाऊँ तो अपने म्यूज़िक की वजह से ही बनाऊँ। ख़ास एक मेरा बड़ा ख़ास मेरे लिए ख़ास ड्रामा है, क्योंकि आई थिंक उस ड्रामे से भी काफ़ी लोगों ने मुझे जाना और उन्होंने देखा। ख़ास एक ऐसे वक्त पे आया था मेरे लिए जब मैं आहिस्ता आहिस्ता इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को थोड़ा सा इस्टेब्लिश कर रहा था। उससे पहले दो बोल एक ड्रामा था जो कि काफ़ी चला और काफ़ी हिट हुआ। ख़ास अगेन का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग और इतना मीनिंगफुल टॉपिक था। मुझे लगता है कि आजकल भी उस पर बहुत बहस हो रही है और बात चल रही है कि हमारे ड्रामे जो हैं वो मीनिंगफुल बातें नहीं कह रहे इतनी। बहुत सारी रेपिटेशन नज़र आती है, वही कहानियाँ नज़र आती हैं। ख़ास के अंदर अगेन वही बात थी कि थोड़ी सी हट के एक टॉपिक था, जिसको आई थिंक लोगों ने समझा भी और महसूस भी किया। और
बहुत सारे उसके बाद मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बदली कि मुझे बहुत सारी ख़वातीन ऐसी मिली जिन्होंने मुझे बताया कि यार हम इस मुश्किलात से हम भी गुज़रे में हैं। और उस कंटेंट को देखने के बाद मेरा ये ख़्याल है कि अगेन इतनी इतनी पोटेंशियल है, इतनी बातें हैं जो हम कर सकते हैं अपने ड्रामों के अंदर, जिसकी तरफ अभी हमारा ध्यान नहीं जाता सिर्फ इस चक्कर में कि यार वो रेटिंग आएगी कि नहीं आएगी, मगर बातें बहुत हैं। अच्छा, मसलन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हैरान होता हूँ कि कभी म्यूज़िशियन के ऊपर उस तरीके से कभी कोई ड्रामा नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि एक म्यूज़िशियन की पाकिस्तान में क्या स्ट्रगल होती है, एक म्यूज़िशियन को पाकिस्तान में सोसाइटी से किस तरह का प्रेशर आता है, ये कभी कोई बात नहीं बनती। कि एक बड़ी बेसिक सी एक मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। मतलब कहानी बनाना और कहानी को देखिए एक्सपैंड करना, सोच करना, मैं तो कहता हूँ एक ट्रक ड्राइवर की क्यों नहीं हम कभी कहानी सुनाते कि एक आदमी है जो कि सारा सारा साल अपने बच्चों से दूर रहता है क्योंकि वो ट्रक चलाता है, और वो ट्रक जब चला रहा होता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, क्या क्या आता है, ये पूरी कहानियाँ हैं। मगर हम वही लव स्टोरी, सास और बहू का मसला, कि फलाने से अफेयर हो गया, उससे बाहर नहीं निकल पाते और निकल नहीं रहे, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है आई थिंक हमारे कंटेंट में। और आई थिंक वक्त आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता इस पर बात हो रही है। मुझे लगता है जब जब किसी चीज़ के ऊपर बात होती है तो उसका ये ज़रूर मतलब है कि अब अवेयरनेस तो आ गई है, अब इसका अगला हल निकलना है और इसकी अगली एक डायरेक्शन निकलेगी। तो ये मेरा एक पर्सनली बिलीफ है कि अच्छी बात है कि चलो, जिस तरह आपके सवालों में एक सवाल बना है, ये अवेयरनेस ही की बात है और ये आ रही है लोगों में। म्यूज़िक और ये मुझे शोएब साहब ने ही, जब उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम फिल्म करोगे, तो मैंने कहा मुझे तो शोएब साहब एक्टिंग नहीं आती। उन्होंने कहा अरुण तुम म्यूज़िक करते हो ना? मैंने कहा बिल्कुल करता हूँ सर, मेरे तो अंग अंग में म्यूज़िक है। तो उन्होंने ये कहा कि ये दोनों बड़ी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अपने इसके अंदर एक्टिंग के अंदर देखता हूँ ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैंने हिसाब लगाया कि ये तो सारा इसका ताल्लुक ही म्यूज़िक से है। एक्टिंग का बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है म्यूज़िक से। जिस तरह के आवाज़ जो है, आवाज़ का कंट्रोल जो है, आवाज़ की जो टेक्सचर है वो एक्टर को बनाता है। बहुत सारे एक्टर्स आप देखें, अगर आंखें बंद करें और वो सिर्फ आप उनकी आवाज़ सुन लें तो आप कहते हो ये फलाना एक्टर है, क्योंकि वो उनकी आवाज़ उन्होंने अपनी इस तरह डेवलप की होती है, उनकी आवाज़ की स्ट्रेंथ होती है, आवाज़ की एक कैरेक्टर होता है। सो ये चीज़ें आई। फिर टेम्पो की बातें आई, जब लोग कहते थे कि टेम्पो में एक डायलॉग होता है, हर डायलॉग की, हर सीन का एक टेम्पो होता है। वो टेम्पो समझना, टेम्पो क्या चीज़ है, अगर आप म्यूजिशियन हो के वो चीज़ नहीं समझ सकते तो आपको बिल्कुल भी म्यूज़िक के बारे में नहीं पता। सो मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये कितना गहरा दोनों चीज़ों के अंदर लिंक है। सो आई थिंक बीइंग अ म्यूजिशियन, अब मुझे एहसास होता है कि हाँ, अगर आप म्यूजिशियन और अगर आप किसी भी आर्ट फॉर्म को समझते हो तो आपके लिए किसी और आर्ट फॉर्म में जाना थोड़ा थोड़ा आसान हो जाता है। पाकिस्तान की म्यूज़िक की इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत 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 चैलेंजेस हैं। मगर मैंने पिछले दिनों बैठ के ये सोचा कि हम बस में बैठते हैं, हम जहाज़ में बैठते हैं, हम खाना खाते हैं, हम किसी रिक्शे के ऊपर बैठ जाते हैं, हम हर चीज़ का टिकट देते हैं, हम उसके पैसे देते हैं। मगर म्यूज़िक वाहिद एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं अपने इर्द गिर्द किसी से भी पूछता हूँ कि यार आपने लास्ट टाइम ज़िंदगी में कभी किसी कॉन्सर्ट का कोई टिकट लिया था, किसी अपने आर्टिस्ट का, बड़े से बड़े का मैं नाम लेता हूँ, तो नहीं यार वो हमने फ़लाने को या तो किसी शादी पे सुन लिया था, या वो यार मैं वो फ़लाना फेस्टिवल पे गया था तो वहाँ वो मुफ्त में हमारी एंट्री थी तो हमने साथ जी आर्टिस्ट को भी सुन लिया और कॉन्सर्ट भी देख लिया। ये सबसे बड़ा अलमिया है जिसकी वजह से आज तक पाकिस्तान में कई सालों से म्यूज़िशियन जो है अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं हो पाया। ड्रामा इंडस्ट्री है वो, जो अभी मसाइल मैंने आपको बताए कंटेंट के हैं, मगर वो इंडस्ट्री है, उसमें एक तरफ से पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, आर्टिस्ट को पैसा मिल रहा है। म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या मसला रहा है आज तक, जितनी भी
हमारा आप कल्चर को देख लें तो म्यूज़िक को वो अहमियत ही नहीं दी जाती। और वो ये हमारे देखिए तो ये सारे डीप रूटेड जितने मसले हैं वो हमारे गवर्नमेंट्स का इससे बड़ा बहुत गहरा ताल्लुक आता है कि जहाँ म्यूज़िक के अंदर जब वाइटल साइंस आए तो वाइटल साइंस तो आधी से ज़्यादा कौम को ये समझ नहीं आई कि यार ये 4 लड़के जीन में खड़े होके मिली नगमा कैसे गा सकते हैं, जीन टी शर्ट पहन के गिटार हाथ में पकड़ा हुआ है। तो हम तो वो वाली कौम है और ये बड़ी कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, ये 1990 की बात है जब वाइटल साइंस आया था। तो तब से तो हमारी ये एवोल्यूशन आई है। उसके बाद हमने खोल दिया जी, इंडिया खोल दिया है और इंडिया का कंटेंट खोल दिया है म्यूज़िक के तौर के ऊपर भी। हमारे अवाम को ये भी एक आदत होगी कि नहीं जी, वो जब तक कटरीना नहीं आपको नज़र आएगी या करीना नहीं नज़र आएगी वीडियो के अंदर तो हम गाना नहीं सुनेंगे। हमने गाना सुनना कम और देखना ज़्यादा कर दिया। ये सबसे बड़ा एक और अलमिया रहा है। वरना पाकिस्तान का म्यूज़िक मेरी नज़र में और साबित भी हुआ है, आपके पाकिस्तान से आज के दौर में भी इतने इतने बड़े बड़े सिंगर निकले हैं। आतिफ असलम हो गए, राहत फ़तेह अली साहब हो गए, जिन्होंने अपना नाम बनाया है। वो जब तक पाकिस्तान में थे, अगर वो पाकिस्तान में रह जाते तो वो आज इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ या इतने बड़े आर्टिस्ट ना होते। और इस तरह कई और आर्टिस्ट हैं हमारी लाइन में जो कि क्योंकि वो उन्होंने इंडिया नहीं गए या वो अक्रॉस द बॉर्डर नहीं गए तो वो उनको लोग भी समझते हैं अच्छा बस ठीक है। तो वो ठप्पा जो है ना, वो ठप्पे वाली कहानी यहाँ पे है। तो बहुत सारे मसले हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि